हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो कि इंटरमीडिएट 2023 फरवरी माह में परीक्षा हुआ था। इसका ये अगर देख लीजिए, हमारे पास सेट कोड भी है, आपके पास हो सकता है दूसरा सेट कोड हो, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन खाली नंबर चेंज रहता है, क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 माइक्रोफैराड 18 माइक्रोफैराड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 पाई t में धारा के मूल माध्यम वर्ग का मान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बता रहे हैं तुरंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, LR परिपथ का प्रतिबाधा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। LR शक्ति का परिबाध्यता क्या होता है, तो √R² + ω² × L²। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए चौथा प्रश्न की ओर देखते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबक आघूर्ण हो जाएगा। तो इसका चुंबक आघूर्ण जो है दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका चुंबक आघूर्ण दुगुना हो जाएगा, इसका चुंबक आघूर्ण दुगुना हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक चौक कुंडली का स्वप्रेरक 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2A/सेकेंड की दर से बढ़ती है। चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -10 वोल्ट। क्या हो जाएगा, -10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का चुंबक आघूर्ण है, पृथ्वी का चुंबक आघूर्ण कितना होता है, तो ये हो जाता है 8.0 × 10⁻22 जूल/t। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो गया था। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, विद्युत चुंबक तरंग में विद्युत तरंग तथा चुंबक तरंग के बीच कालांतर होता है। तो इसका कालांतर क्या हो जाता है, तो इसका कालांतर 0 हो जाता है। इसका कालांतर जो है ना 0 हो जाता है। डी इसका राइट आंसर है। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया, एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 दिन है, 20 दिन के बाद लिए गए नाभिक की अपघटनीय अंश होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर 1/4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1/4, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप क्रम का होता है। तो यह हो जाता है किस क्रम का, 10⁻39 का क्रम का, 10⁻39 क्रम का।
10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टोटल 70 प्रश्न है। एक एक प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। तो Q का क्या मान हो जाएगा? Q का मान हो जाएगा यहाँ पे -Q/4। -Q/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता I वेक्टर के बीच कोण का मान कितना होगा यदि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थित रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 का सी हो जाएगा। 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी π/2। π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है? तो विद्युत तीव्रता जो है, विद्युत तीव्रता भौतिक राशि सदिश है। विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तेरह नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो तरंगों y1 = 4 sin ω_t एवं y2 = 3 cos ω_t में उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान होता है। इसका महत्तम मान 5 हो जाता है। क्या हो जाए दोस्तों? 5 हो जाता है। फिर प्रॉब्लम हो गया। तेरह नंबर का भी हो गया। 14 नंबर देखते हैं। परिनालिका में चुंबक ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए B²/2 μ0। अब इसका 15 नंबर देखते हैं। निकेल है लोह चुंबक जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब 16 नंबर देखते हैं। चुंबक यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? दिक्पात कहलाता है। 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या कहलाता है? दिक् अनुपात कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दिक् अनुपात। अब 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर में प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। एक उभयोत्तर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी होगी। तो लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, न कि 1/20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है। एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो संवेग हो जाएगा। इसका राइट आंसर संवेग। नाभिक रिएक्टर में मंदन का कार्य है। नाभिक रिएक्टर में मंदन का कार्य क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की गति मंद करना। न्यूट्रॉनों की गति मंद करना। 19 का आंसर ए हो जाएगा। और 20 नंबर प्रश्न देखें यहाँ पे दिया गया है। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अशुद्ध तत्व के रूप में बोरोन का प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया है। डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग किया जाता है दृष्टिकारी की तरह, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। जब प्रकाश कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्व प्रेरक तो है। तो कुंडली का स्व प्रेरक क्या हो जाएगा? 1.67 हेनरी। 1.67 हेनरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो द्वितीय तरंगिकाओं का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है।
फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। तो क्या स्वतंत्र है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। आपतित प्रकाश की आवृत्ति से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 25 नंबर देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? तो किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? तो लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, न कि बैंगनी का। लाल का अधिक होता है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक किसका बना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब 27 नंबर में पढ़ते हैं। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर होता है। तो धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है? तो 90 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 90 डिग्री। निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है? तो गामा किरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम को कहा जाता है? तो कूलम्ब का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कूलम्ब का नियम कहा जाता है। अगर आप सबको इसका PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। आप वहाँ से रिक्वेस्ट भेजिएगा तो हम अलाउ कर देंगे। आप वहाँ से फिर PDF देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलम्ब के नियम से। कूलम्ब के नियम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो विद्युत विभव का मान क्या होता है? r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत बल E के बीच संबंध है। तो vd समानुपाती E हो जाएगा, अब जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ई तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। 64 समरूप बूंदे जिनके प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? इसका बड़े बूंद की धारिता इसका बच्चा को पता होगा, 20 माइक्रोफैराड होगा। बच्चा को इसका आंसर पता होगा। राइट आंसर डी, 20 माइक्रोफैराड है। 20 माइक्रोफैराड इज राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। विभव मापी के मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से मुख्यतः विभवांतर मापा जाएगा। विभवांतर मापा जाता है, नाम से ही पता चलता है विभव मापी है। विभव मापी या विभवांतर मैच कर रहा है। विभव मापी से विभवांतर मापा जाता है। 31 का सी नंबर राइट आंसर। 33 का राइट आंसर सी होगा। 31 बोल रहे हैं। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसके विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो विद्युत स्थिति ऊर्जा घटती है। क्या हो जाएगा? घटती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होता है। तो क्या हो जाता है? ऊष्मीय अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 35 का ए। अब 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है। इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में है। तो इसका संयोजन की क्षमता डायोप्टर में कितना हो जाएगा? -2.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्यक्तिकरण की घटना का कारण है। व्यक्तिकरण की घटना क्या कारण है?
तीव्रता परिवर्तन, तीव्रता परिवर्तन, तीव्रता परिवर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए निकोल प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? निकोल प्रिज्म का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, निकोल प्रिज्म का। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये किसका प्रतीक है? ये तो साफ पता चल रहा है, डायोड का प्रतीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये डायोड का प्रतीक है। और यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न दिया है, ट्रांजिस्टर के परिवर्तन गुणांक का इकाई होता है। तो परिवर्तन गुणांक का इकाई क्या होता है? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है? तो नेंड हो जाएगा, NAND इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर देखते हैं, UHF आवृत्ति की तरंगें प्रायः कैसी संचारित होती हैं? तो अंतरिक्ष तरंगे हो जाएगा। क्या इसका 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 43 नंबर देखते हैं, 25 का द्विआधारी समतुल्य है। 25 का द्विआधारी समतुल्य हो जाएगा। 25 का अगर द्विआधारी समतुल्य निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। 25 का द्विआधारी, इसका क्या करते हैं? गुणनखंड कर देते हैं, 2 से यहाँ से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे, लिखने में नहीं बन रहा है, ऐसे 2 से भाग देंगे, 12 बार में 24 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। एक मिनट हो जाएगा। बहुत बड़ा लिखा रहा है, 25 का द्विआधारी समतुल्य निकालने के लिए देखिए कैसे निकालते, बहुत इजी है ये। 25 2 से भाग दिया जाता है, इसमें 2 से भाग देंगे। यहाँ पे बार स्क्रीन छोटा पड़ रहा है, यहाँ इसलिए लिखने में नहीं बन रहा है। यहाँ से 2 से भाग दिए, 12 बार 24 हुआ, तो यहाँ एक बचा, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। फिर 12 बार में 12, फिर यहाँ पे 2 से किए, यहाँ 6 बार में 12 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे, लिखने नहीं बन रहा, स्क्रीन छोटा आ रहा है। तो यहाँ से 2 से फिर से भाग देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 बार में 0, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा और शेष पर फिर 1 बचेगा, इसका हो जाएगा 1 0 0 1। इसका आंसर हो जाएगा 1 0 0 1 जो, एक मिनट, एक और 1 था यहाँ पे, शेष वाली 1 बचा था, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब जाके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। 2 तो से लिख ही देते हैं सब में, तो 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 44 नंबर देखते हैं, 44 का राइट आंसर हो जाएगा, विवर्तन फ्रिजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिज होती है। तो क्या होता है ये? यहाँ पे मिट गया है क्या? हाँ ठीक है। विवर्तन फ्रिज की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिज के समान नहीं होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर 44 का बी हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं, 45 में क्या कर रहा है प्रश्न, प्रकाश वर्ष का मान किस मान बराबर होता है? तो प्रकाश वर्ष का मान पता ही होगा, 9.414 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। 9.414 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अब 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, नन ऑफ दिस। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ता है।
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध बढ़ता है। अब 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी अर्धचालक का तापमान गुना का मान होता है तो क्या हो जाता है? ऋणात्मक होता है। 47 का बी हो जाएगा। 47 का राइट आंसर बी। अब 48 नंबर देखते हैं। यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का अपवर्तनांक टी, आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो टी समानुपाती 1/v। राइट आंसर 48 का सी हो जाएगा। 48 का राइट आंसर सी। अब 49 का देखते हैं। उतना सही से फोटो नहीं आया, हल्का धुंधला हो गया है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको साफ कर देंगे, दूसरा विषय का। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। वॉन डी ग्राफ्ट जनित्र एक ऐसी युक्ति है, ऐसी विद्युत स्थितिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। तो इससे क्या उत्पन्न होता है? उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता होता है। इससे क्या उत्पन्न होता है? उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उनचास का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 50 नंबर में देखते हैं। परावैद्युता का असाय मात्रक होता है। परावैद्युता का असाय मात्रक तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े भी होंगे। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो आवेशित संधारित्र पता है कुछ भी आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश होता है। 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और 52 नंबर में चलते हैं। अब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, अपमंदित होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? चलिए यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो 51 का आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता था, इसका शून्य हो जाएगा। 51 का ये हो जाएगा। और इसका चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो अपमंदित होती है। 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अपमंदित होती है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है, मिला लीजिएगा। वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या कहते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 53 का बी। 54 नंबर। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 55 नंबर देखते हैं। इसको उतना साइज हिसाब से फोटो नहीं आया, फिर भी आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 56 विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? विद्युत क्षेत्र की जानकारी क्षेत्र की शक्ति से प्राप्त होती है, दिशा से प्राप्त होती है, आवेश की प्रकृति से प्राप्त होती है, इनमें से सभी से प्राप्त होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक गोली दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। और जो कि हो गया तो 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, इनमें से सभी से प्राप्त होती है। अब 57 नंबर चलते हैं। एक गोली दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नहीं, बढ़ नहीं जाएगी, इसका समान रहेगी। एक गोली दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी समान रहेगी। 57 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 57 का राइट आंसर सी। 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा। समान रहेगी। एक गोली दर्पण के पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी समान रहेगी। अब 58 नंबर चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में आवर्तन गुणांक का मान 1 होता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाता है।
पार्थिविक दूरदर्शक द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक एवं वस्तु से की अपेक्षा उल्टा होता है। 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। अब 60 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। किसी LCR परिपथ के में अनुदान की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है। तो धारा के बीच कालांतर क्या होता है? धारा के बीच कालांतर होता है π/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। धारा का कालांतर क्या होता है? π/4 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब 61 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होता है। क्या होता है? कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब 62 नंबर अक्ष किरणें है। अक्ष किरणें क्या हो जाएगा? अक्ष किरणें है विद्युत चुंबक की तरंगे है। अब 8 क्वेश्चन ही बचा है मात्र, इसलिए बने रहे वीडियो पे। 63 नंबर क्वेश्चन है, यदि कि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा? माध्यम में प्रकाश का वेग 6 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 6 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर सी। अब 64 नंबर देखते हैं प्रश्न की ओर। जब प्रकाश स्रोत और पर्दों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है। क्या हो जाता है? बढ़ती। फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 65 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी है। 65 का ऑप्शन नंबर बी। 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 66 नंबर प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा वेदन क्षमता गामा किरणें की होती है। टीवी प्रसारण के लिए किसी आवृत्ति परास का उपयोग होता है? किस 30 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज तक। ये भी बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी भी प्रिज्म की वर्ग विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? संख्या परिवर्तन आवश्यक है। संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। लास्ट प्रश्न है फिजिक्स का। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित करता है ध्रुवण प्रदर्शित करता है। 70 का राइट आंसर बी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।